दोस्तों आखिरकार बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बॉयकॉट कर लिया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा फैसला दोस्तों आ रहा है। बांग्लादेश की टीम ने बॉयकॉट तो कर दिया है, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अगले 5 सालों के लिए बैन करने के लिए तैयारी कर ली है दोस्तों। और उनके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा कि शायद बांग्लादेश अभी भी ये फैसला कर सकता है कि भाई हम खेलने आ रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी तरफ से एक फैसला सुनाया है। क्या कहानी है और पाकिस्तान कैसे मुसीबत में फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान के पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी और वहां से एक खबर रिपोर्ट हुई थी कि अगर बांग्लादेश की मांगे मानी नहीं जाएंगी तो बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा। तो क्या मोहसिन नकवी भी बॉयकॉट करने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर रहा है? डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। इसीलिए मैंने इनसाइड स्टोरी लाई है, क्योंकि अभी तक किसी ने आपको यह बात नहीं बताई होगी। अब तक आपको सिर्फ बांग्लादेश की बातें मिली होंगी, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान का भी पूरा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि क्या करने वाले हैं। तो आपको डिटेल से बताता हूं। बस रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए आपको बताता हूं कि कहानी क्या है। दोस्तों बांग्लादेश ने आखिरकार बीसीसीआई की बात नहीं मानी, यानी आईसीसी की बात नहीं मानी। उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहे और क्या किया, मैं आपको पूरा एक कहानी सिनेरियो बता देता हूं, ताकि आपको ना क्लैरिटी के साथ पता चले कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए मेरे पास पूरा जो कहा है उनकी तरफ से। अब यहां से सुनिए, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था आईसीसी की तरफ से कि भाई आप आ रहे हो या नहीं, विचार कर लो, आपको जो फैसला करना है कर लो, ये आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आपने फैसला नहीं बदला तो आपको अलग कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप से। ये फैसला ये दिया था आईसीसी ने अल्टीमेटम, यानी हमारे जय शाह ने। अब वही है ना कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की गलतफहमी में आ गया। आईसीसी की चेतावनी के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहा और भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है, ठीक है। अब बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गई है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की टीम बाहर तो हो गई है, रिप्लेस कौन सी टीम कर रही है ये आपको बता देता हूं मैं। ये भी शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी भी जो सैंक्शन लगेंगे उसके बाद आप देख लीजिएगा बांग्लादेश खेलने आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पहले तो बैन करने की तैयारी हो चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट से तकरीबन 5 साल तक बैन किया जाएगा। सैंक्शन लगेंगे अगर आप बॉयकॉट करते हो किसी आईसीसी इवेंट को, तो इतना सैंक्शन लगता है कि आप दे नहीं पाओगे। तकरीबन मेरे ख्याल से 40 करोड़ के आसपास सैंक्शन लगेगा। तो बांग्लादेश देने से रहा, क्योंकि फूटी कौड़ी नहीं है भाई, ये सच है, ये एक्सेप्ट कर लो आप। फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास देने वेने के लिए, ठीक है। तो ये तो भूल जाओ, ठीक। यहां तक कहानी हो गई। अब पाकिस्तान इसमें बीच में कहां आता है? पहली बात तो मैंने आपको बता दी, स्कॉटलैंड की टीम फ्रंट रनर है रिप्लेस करने के लिए। स्कॉटलैंड की टीम जो है रिप्लेस कर सकती है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं मालूम तो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब आते हैं पाकिस्तान पे। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ना बड़ी बातें की गई थी कि भाई साहब अगर बांग्लादेश की टीम की डिमांड पूरी नहीं की आईसीसी ने तो हम क्या करेंगे। क्या बोला था उन्होंने? हम जो है सीधे सीधे बांग्लादेश का समर्थन करेंगे और हम भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। अब बांग्लादेश ने तो बॉयकॉट कर दिया है, टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अपनी जो उन्होंने कहा था उस पर कायम रहेगा? लग रहा है आपको ऐसा होगा? तो मैं आपको एक चीज क्लैरिटी के साथ बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है मन बना रहा है बॉयकॉट करने का, यानी 40 प्लस 100 करोड़ के आसपास का जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगेगा। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम को भी तकरीबन 5 सालों के लिए बैन किया जा सकता है। ये खबर है दोस्तों, अब तक एज ऑफ नाउ ये खबर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि मुसीबत में क्यों फंसे आप? आपने बेफिजूल में होशियारी दिखाई ना। अब मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की इतनी औकात है बॉयकॉट करने की, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है दिलेरी, और यहां पर वो चलेगी नहीं। क्योंकि असल में क्या है, पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान को इंडिया पाकिस्तान मैच ब्रॉडकास्टर को चाहिए, तभी वो इतने ज़्यादा पैसे देता है। तो कहानी यहाँ पर ये फंस रही है कि ब्रॉडकास्टर ने ऑलरेडी पैसा देकर रखा हुआ है। अब मुझे ये लग रहा है कि भाई ब्रॉडकास्टर के दबाव में कहीं आईसीसी बैकफुट पर ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर बोल दिया बॉयकॉट करने का तो चीज़ें बदल तो सकती हैं। लेकिन बात यहाँ पर अब ईगो की आ गई है।
अब सब कुछ जय शाह के ऊपर है, जय शाह के ईगो पर है। जय शाह बोलेंगे भाई साहब नहीं आना खेलने, मत आओ, आपके ऊपर भी 5 साल का बैन लगा रहे हैं, भाड़ में गई सारी चीजें, छोड़ो, इनके ऊपर सैंक्शन भी लगाओ, 5 साल का बैन भी लगाओ इंटरनेशनल क्रिकेट से। और ये पाकिस्तान के ऊपर लग सकता है, मैं आपको अभी से क्लैरिटी के साथ बता सकता हूं दोस्तों, कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आईसीसी ये सारी चीजें बिल्कुल कर सकता है 1 सेकंड में। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं, उनको भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल जो है वो पूरी तरह से ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर आप शेड्यूल आने के बाद बॉयकॉट जैसी चीजें करते हो तो आप जो है ना, क्रिकेट आपकी खत्म है, ये आप मानकर चलो भाई, क्रिकेट आपकी खत्म है, कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जा चुका है भाई, अब खत्म, सिनेरियो से दूर। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख ही रहे हो। अब क्या होगा नेक्स्ट, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान थूक कर चाटेगा, यही करेगा वो, और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान बोलेगा हमने तो बोला ही नहीं, किसने छाप दी ये खबरें, जबकि ये हवा वहीं से उड़ी। उनके बड़े बड़े पत्तलकार जो थे, जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये खबर निकाली थी भाई, कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया है अगर बांग्लादेश की डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम भी बॉयकॉट कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। करो, अब है दम तो कर दो बॉयकॉट, बिल्कुल कर दो, इसमें तो कोई डाउट होना ही भी नहीं चाहिए। करने की दम है मोहसिन नकवी में। एक तो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरा कर भागे हुए हैं, वो ट्रॉफी कब मिलेगी मुझे नहीं मालूम, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत दिनों से मैं बीसीसीआई को भी रगड़ूंगा इस पर कि अभी तक ट्रॉफी क्यों नहीं आई, ये बता दो जरा मुझे। ये पाकिस्तानी जो ट्रॉफी लेके भागे थे, ये ट्रॉफी अब तक आई क्यों नहीं है, मैं इस पर भी सवाल करने वाला हूं। तो पूरा सिनेरियो दोस्तों चेंज हो चुका है, अड़ गई गवर्नमेंट। और अभी भी मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं वो चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएं, लेकिन सरकार, बांग्लादेश में पता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार का इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मुस्फिजुर रहमान, जिसकी वजह से ये सारा कुछ पंगा शुरू हुआ, उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खड़े होकर सपोर्ट कर दिया खिलाड़ियों का, जिसके लिए आप लड़ रहे थे। तो भाई क्यों आप ऐसी चीजें करते हो, ये बता दो मुझे, क्या मतलब निकला? नहीं बेटर हो पा रही ना चीजें, तो करना आपको है। अब बांग्लादेश का तो काम हो चुका है, पाकिस्तान अगर अपनी जिद पर अड़ा रहा, उनको भी 24 घंटे का अल्टीमेटम है भाई, अपना डिसीजन बता दो एक बार, नहीं तो इतने सैंक्शन लगा देंगे कि आप भी डूब जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे आप। तो बोलती बंद हो जाएगी इस वक्त पाकिस्तान की भी, ये आप मानकर चलो। ये अब तक की खबर है, सूरत हाल जो है ना अब तक का, कि बांग्लादेश तो पीछे हट गया है, पर अभी मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश मान जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है कि बांग्लादेश ने हमें मैसेज भेज दिया। उन्होंने वहां पर मना किया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है दोस्तों, कि भाई हाँ ये हो जाएगा, हमने मना कर दिया। वेट फॉर फाइनल, ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ही जो कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी तक हाँ बांग्लादेश की तरफ से ये सारी चीजें क्लियर है कि हमें नहीं आना है। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट जो थी वो मैंने आपको दे दी है, और लगातार आपको कवरेज मिलती रहेगी भाई पूरे T20 वर्ल्ड कप की, सारी T20 सीरीज की। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको दोस्तों अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। तो कहीं मत जाइए, बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।